मैं सोचता रहा और घूमता रहा, टूटे हुए पुलों के नीचे, वीरान सड़कों पर, आंखों के अंधे रेगिस्तानों में, फटे हुए पहाड़ों के अधूरी जल यात्राओं में, टूटे हुए चीजों की ढेर में मैं खोई हुई आजादी का अर्थ ढूंढता रहा। अपनी पसलियों के नीचे, अस्पतालों के बिस्तरों में, नुमाइशों में, बाजारों में, गांवों में, जंगलों में, पहाड़ों पर, देश के एक छोर से दूसरे छोर तक मैं उसी लोक चेतना को बार बार टेरता रहा, जो मुझे दोबारा जी सके, जो मुझे शांति दे और मेरे बाहर भीतर का जहर खुद पी सके। और तभी सुलग उठा पश्चिमी सीमांत, धवस धवस धवन धवन। मैं दोबारा चौंक कर खड़ा हो गया। जो चेहरा आत्महीनता की स्वीकृति में कंधों पर लुढ़क रहा था, किसी झंझनाते चाकू की तरह खुलकर खड़ा हो गया। अचानक अपने आप में जिंदा होने की यह घटना इस देश की परंपरा की एक विशाल कड़ी थी। लेकिन इसे साहस मत कहो, दरअसल यह पुट्ठों तक चोट खाई हुई गाय की घृणा थी, जो उस आदमखोर की हवा से बड़ी थी। मगर उसके तुरंत बाद मुझे झेलनी पड़ी थी सबसे बड़ी ट्रेजेडी अपने इतिहास की, जब दुनिया के स्याह और सफेद चेहरों ने विश्व से देखा कि ताशकंद में समझौते की सफेद चादर के नीचे एक शांति यात्रा की लाश थी, और अगर किसी पौराणिक कथा के उपसंहार की तरह है, इस देश में रोशनी उन पहाड़ों से आई थी जहां मेरे पड़ोसी ने मात खाई थी। मगर मैं फिर वहीं चला गया, अपने जुनून के अंधेरे में, और इरादों के हाथों छड़ा गया। वहां बंजर मैदान कंकालों की नुमाइश कर रही थी, गोदाम अनाज से भरे थे और लोग भूखे मर रहे थे। मैंने महसूस किया कि मैं वक्त के एक शर्मनाक दौर से गुजर रहा हूं। अब ऐसा वक्त आ गया है कि जब कोई किसी का झुलसा हुआ चेहरा नहीं देखता, अब ना तो कोई किसी का खाली पेट देखता है, ना थरथराती हुई टांगी और ना ढला हुआ सूर्यहीन कंधा दिखता है। अब हर आदमी सिर्फ अपना धंधा देखता है। सबने भाईचारा भुला दिया है, आत्मा की सरलता को भुलाकर मतलब के अंधेरे में सुला दिया है। सहानुभूति और प्यार अब ऐसा एक छलावा है जिसके जरिए एक आदमी दूसरे को अंधेरे में ले जाता है और उसके पीठ में चुला ठोक देता है, ठीक उस मोची की तरह जो चौक से गुजरते हुए देहाती को प्यार से बुलाता है। अब मरम्मत के नाम पर रबर के तल्ले में लोहे की 3 दर्जन फुलिया ठोक देता है और नहीं के बावजूद टपट कर पैसा वसूलता है। गरज यह है कि अपराध अपने यहां एक ऐसा सदाबहार फूल है जो आत्मीयता की खाद पर लाल भड़क फूलता है। मैंने देखा कि इस जनतांत्रिक जंगल में हर तरफ हत्याओं के नीचे से निकलते हैं हरे हरे हाथ और पेड़ों पर पत्तों की जुबान बनकर लटक जाते हैं। वे ऐसी भाषा बोलते हैं जिसे सुनकर नागरिकता की गोदली में घर लौटते मुसाफिर अपना रास्ता भटक जाते हैं। उन्होंने किसी चीज को सही जगह रहने नहीं दिया, न संज्ञा, न विशेषण, न सर्वनाम। एक समूचा और सही वाक्य टूटकर दिखा गया। उनका व्याकरण इस देश की शिराओं में छुपे हुए कारकों का हत्यारा है। उसकी सख्त पकड़ के नीचे भूख से मरा हुआ आदमी इस मौसम का सबसे दिलचस्प विज्ञापन है और गाय सबसे स्टिक नारा है। ये खेतों में भूख और शहरों में अफवाहों के पुलंदे फेंकते हैं